समुंदर के नीचे से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 50 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है। उस टनल को बनाते समय जरा सा भी पानी का लीकेज होता तो सारा समुंदर का पानी टनल में घुस जाता, सब कुछ तहस नहस हो जाता और किसी भी शख्स की बॉडी ढूंढना मुश्किल हो जाता। अब इस बीच कैसे इंजीनियर्स ने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया? मशीनों को समुंदर के 250 फीट नीचे कैसे ले जाया गया? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। टनल को खोदने के लिए टनल बोरिंग मशीन TBM का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन आज से पहले 50 फीट के डायमीटर की TBM मशीन बनी ही नहीं थी और इसलिए एक नई TBM मशीन हजारों मील दूर बनाई गई। यह मशीन हाइड्रोलिक की मदद से आगे बढ़ेगी और टंगस्टन ब्लेड्स की मदद से मिट्टी खोदेगी। फिर कन्वेयर बेल्ट से मिट्टी बाहर निकाली जाएगी। मिट्टी खोदने में खतरा था और इसलिए पहले जांच हुई। पता चला कि इंग्लैंड वाली साइड पर एक चाकी लेयर है और वहां से पानी का लीकेज नहीं होगा, लेकिन फ्रांस वाली साइड पर जमीन के नीचे क्रैक बहुत थे, इसलिए उस तरफ खुदाई के लिए खास तरह की TBM मशीन बनाई गई जो सबमरीन का काम भी करेगी। अगर दुर्घटना भी हुई तो काम कर रहे लोग बच जाएंगे। इस मशीन के पुर्जों को पहले अलग किया गया और तब जाकर उन्हें नीचे जाकर असेंबल किया गया। 2 साल तक लगातार खुदाई की गई, लेकिन खुदाई के समय ढीली जमीन को सील करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर समुंदर के पानी ने रास्ता बना लिया तो तबाही मच जाएगी। इसलिए टनल के साइज के गोलाकार कंक्रीट स्लैब को टनल में फिट किया जा रहा था। कई सालों तक यह काम चलता रहा, लेकिन सभी इंजीनियर्स को एक ही बात टेंशन में डाल रही थी कि अगर TBM मशीनें आगे चलकर आपस में नहीं मिली तो यह सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस समस्या से बचने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इसमें दोनों मशीनें एक दूसरे से लेजर बीम के जरिए कनेक्ट थीं और लेजर मार्कर से पोजीशन चेक की जाती थी। अगर किसी भी मशीन की डायरेक्शन जरा सी भी बदलती तो दूसरी मशीन खुद ब खुद उसके साथ अलाइन हो जाती थी। जब केवल 100 मीटर रह गए तो इंजीनियर्स को यह चेक करना था कि यह लेजर गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। इसलिए जब 100 मीटर बचे तो एक रोड दूसरी साइड भेजी गई और इससे पता चला कि दोनों मशीनों में सिर्फ 10 इंच का ही फर्क है, जो कि इतना चल जाएगा। इसलिए दोनों में से एक मशीन का मैकेनिकल सुसाइड करवाया गया, यानी उसे नीचे की तरफ भेजकर हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। उसके बाद दूसरी वाली मशीन ने बाकी का काम खत्म किया। फिर दूसरी TBM को डिसअसेंबल करके वापस टनल से बाहर लाया गया। इस तरह दोनों देशों को 13,000 सालों बाद टनल के जरिए जोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में उस समय $12 बिलियन का खर्चा आया था और इतने पैसों में 8 एंटीलिया अपार्टमेंट और 10 बुर्ज खलीफा बनाए जा सकते थे। आपको इंजीनियर्स की यह कारीगरी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।